अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट 11 का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने आवाज़ के बारे में डिस्कस करना है कि आवाज़ क्या होती है और इसको हम जो है वो कैसे जनरेट करवा सकते हैं। तो अब देखें, जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं उससे ये तो साबित होता है कि अगर कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो वेव्स पैदा होती हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वेव्स जो हैं वो जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती हैं। जैसे रिपल टैंक वाली एग्जांपल हमने देखी तो उसके अंदर भी लहरें पैदा हुई, लेकिन वो क्यों पैदा हुई? क्योंकि उस रिपल टैंक के ऊपर जो लकड़ी का तख्ता हमने लगाया था उसके ऊपर लगी मोटर वाइब्रेट कर रही थी, जिससे तख्ता वाइब्रेट कर रहा था और पानी को टच कर रहा था, जिससे पानी के अंदर लहरें पैदा हुई। तो कह सकते हैं कि जो लहरें हैं या वेव्स हैं वो ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। अब यहाँ पे जो पानी के अंदर वेव्स पैदा हुई हैं इसलिए हम इनको कहेंगे कि लिक्विड वेव्स हैं, यानी कि लिक्विड के अंदर पैदा हो रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि सॉलिड्स के अंदर पैदा होती हैं और गैसेस के अंदर भी पैदा होती हैं। तो इसी तरह की आज हम एक और वेव डिस्कस करने जा रहे हैं जिस वेव को हम सुन भी सकते हैं, ना कि उसको हम महसूस कर सकते हैं या जो है वो प्रोपेगेट करवा सकते हैं, बल्कि उसको हम सुन भी सकते हैं, और उस तरह की वेव को हम बोलते हैं साउंड वेव। ठीक है जी, तो साउंड वेव चूँकि वेव है इसलिए ये भी जिस्म के वाइब्रेट करने से ही पैदा होती है। समझा रही बात की? ठीक है, अब कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अब इसमें किस चीज़ की वाइब्रेशन है? वोकल कॉर्ड की। जो मेरा वोकल कॉर्ड है उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकल रही है जो कि आप तक पहुँच रही है। अब कैसे? कि जैसे ये आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड जो है वो मूव करता है, तो ये साउंड जैसे ही जो है वो निकलेगी तो ये क्या करेगी, ये हवा के जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो हवा मौजूद है उसके पार्टिकल के साथ टकराती है, जिससे पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। अब ये बेसिकली एनर्जी होती है। ठीक है, और इस एनर्जी के साथ, इस एनर्जी की वजह से जो है हवा के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिससे हमें सुनने का एहसास पैदा होता है। तो यहाँ पे अगर आप आर्टिकल नंबर 11.1 देखें, वो कह रहा है लाइक अदर वेव्स, दूसरी वेव्स की तरह साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड, कि आवाज़ भी पैदा होती है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जिस्म के वाइब्रेट करने से। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट, कि जब कोई जिस्म वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द की हवा, जाहिर है जब कोई जिस्म वाइब्रेट करेगा तो वो जिस्म जो है वो इर्द गिर्द की हवा के साथ भी टकराएगा, जिससे क्या होगा कि उस हवा के अंदर जो है वो लहरें पैदा होंगी और वो हवा भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट, उसके गिर्द की जो हवा होगी वो भी वाइब्रेट करेगी। एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस, ये जो हवा की वाइब्रेशन है ये पैदा करेगी सेंसेशन ऑफ साउंड, आवाज़ का एहसास पैदा करेगी इन आर एयर, हमारे कानों में। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, एक गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग, कि गिटार के अंदर जो आवाज़ पैदा होती है वो बेसिकली वाइब्रेशन से पैदा होती है। किसकी वाइब्रेशन? गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तारें लगी होती हैं, उन तारों की वाइब्रेशन की वजह से जो है वो गिटार की आवाज़ निकलती है। आर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन और आर वोकल कॉर्ड्स, के हमारी जो आवाज़ है ये हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन का नतीजा है। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन और अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड आल्सो प्रोड्यूस साउंड, कि ये जो हमारे दिल की धड़कन है इसकी भी एक आवाज़ है, और जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है जी, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं, उनकी भी कुछ वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से वो आवाज़ पैदा करते हैं। लेकिन ये आवाज़ जो होती है बहुत ही कम होती है, दिल की धड़कन की आवाज़ या फिर जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी जो साउंड होती है वो भी बहुत कम होती है, और उसको हम आम जो है वो सुन नहीं सकते। उसके लिए एक डिवाइस डॉक्टर हजरात स्पेशली यूज़ करते हैं जिसको हम जो है वो स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जी 11.1, यहाँ पे वो कह रहा है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब यहाँ पे हमने साबित करना है कि जो आवाज़ पैदा होती है
ये वाकया ही इज्साम के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। यानी कि किसी भी जिस्म से अगर आवाज़ निकल रही है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये ज़रूर वाइब्रेट कर रही होगी। अब इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ट्यूनिंग फोर्क लेना है। व्हाट इज़ ट्यूनिंग फोर्क? यहाँ पे अगर आप शक्ल देखें 11.3, तो यहाँ पे आपको एक वाई टाइप का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा जिसकी शक्ल वाई की तरह है। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, कुछ इस तरह इसकी शक्ल होती है जी, इस तरह, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है जी। अब हमने क्या काम करना है कि इसको हमने चेक करना है कि जब इससे आवाज़ पैदा होगी तो उस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाइब्रेट कर रहा होगा। आपने क्या काम करना है कि इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे पकड़ लेना है और इसका एक प्रोंग, एक ये प्रोंग है और एक इसका ये प्रोंग है, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी एक प्रोंग के साथ और थोड़े की मदद से थोड़ा सा उसको हिट करना है। जब आप इसको हिट करोगे, हिट करने के बाद इसको अपने कान के करीब लेके आना है तो आप एक आवाज़ सुनेंगे। समझ रही बात की? यानी कि इस ट्यूनिंग फोर्क को आपने पहले हिट करना है इसके किसी भी प्रोंग को, फिर आपने इसको अपने कान के करीब लेके आना है तो आप महसूस करेंगे कि एक आवाज़ निकल रही है जो आप सुन सकते हैं। अब आपने ये पता लगाना है कि अब चूंकि आवाज़ तो निकल रही है, क्या ये जिस्म वाइब्रेट भी कर रहा है? तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसी ट्यूनिंग फोर्क को जब इसमें से आवाज़ निकल रही होगी, आपने इस ट्यूनिंग फोर्क को पानी के टब के अंदर जो है वो डिप कर देना है। तो जैसे ही आप पानी वाले बर्तन के अंदर इसको डिप करोगे तो आप देखोगे कि पानी के अंदर स्प्लैशेस पैदा होंगी और पानी जो है, जैसे जिसको हम बोलते हैं छींटे, ठीक है, तो पानी के छींटे जो है वो निकलेंगे और आप देखेंगे कि पानी के अंदर लहरें पैदा होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब हमने ये पढ़ा था जो हमारे पास था वो रिपल टैंक, तो उसके अंदर जो लहरें पैदा हुई थी, क्यों पैदा हुई थी? क्योंकि वो लकड़ी का तख्ता वाइब्रेट कर रहा था। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होगा इसके अंदर भी पानी के अंदर ही वेव्स पैदा हो रही हैं, लेकिन किसकी वजह से? इस ट्यूनिंग फोर्क को हम इसके अंदर डिप करेंगे, स्प्लैशेस भी पैदा हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट कर रहा होगा। तो इससे ये हम साबित कर सकते हैं कि जो आवाज़ है, जो कि जाहिर है जब हम इसको कान के करीब लेके आएंगे तो आप सुनने का आपको एहसास होगा, यानी कि एक आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब उसका आपने कंफर्मेशन करनी है क्या ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए आप पानी के अंदर इसको डिप करेंगे तो पानी के अंदर जो स्प्लैशेस पैदा होंगी वो इस बात का सबूत होंगी कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि जो आवाज़ है वो हमेशा वाइब्रेटिंग इज्साम से ही पैदा होती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि किसी जिस्म से अगर आवाज़ निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जिस्म क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो आई होप कि आपको जो है आज के इस टॉपिक की समझ भी आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत अहम होगा, उसके अंदर हमने ये साबित करना है कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।